हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि कुछ अच्छा करते हैं और कई बार कुछ गलतियां कर बैठते हैं। और ये जो गलतियां होती हैं कई बार जानकर होती हैं और कई बार अनजाने में हो जाती हैं, जहां पर हमारा ये जो सॉरी कहना है वो जायज होता है और हमारा जो झुकना होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट फ्रेंड्स, आज का विषय थोड़ा सा अलग हटकर है कि सॉरी बोलना कुछ जगह पे तो वाकई जायज है और कुछ जगह हमारा सॉरी बोलना भी गलत हो जाता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि कई बार सामने वाले हमारी उस चीज पर सॉरी मांगवाना चाह रहे होते हैं जो गुस्ताखी हमने करी ही नहीं होती है, यानी कि जहां पर हमने कुछ गलती करी ही नहीं होती और उस चीज से दूर दूर तक हमारा लेना देना ही नहीं होता है। बट सामने वालों की ऐसी अहम होती है या ऐसा ईगो होता है, बस वो हमें झुकाना चाहते हैं या हमारे मुंह से सिर्फ सॉरी कहलाना चाहते हैं। तो जो झूठे अहम वाले या झूठे दिखावे वाले लोग होते हैं जो केवल हमें गलत ठहराना चाहते हैं और उनकी ईगो शांत करने के लिए हमें सॉरी कहना पड़े, सो ऐसे में गुस्ताखी माफ। ऐसे लोगों के सामने झुकना भी गलत है और ऐसे लोगों को सॉरी कहना भी गलत है। सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी होता है और रिश्तों को संभालने के लिए झुकना बिल्कुल जरूरी होता है। और ये चीज मैंने अपने कई सारे वीडियोस में मेंशन करी है। बट कई बार क्या होता है, रिश्तों को संभालते संभालते हर बार सॉरी बोलते बोलते केवल एक जो पक्ष होता है उसी को गुनहगार ठहरा दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये व्यक्ति हर बार गलती करता है, जबकि उसका पक्ष कोई नहीं देखता है कि वो रिश्तों को संभाल रहा था। गलती हो चाहे ना हो, उसको लगता है कि झुकना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि मेरे झुकने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो फला व्यक्ति जो मेरे लिए हर लिहाज से बहुत खास है। सो फ्रेंड्स, एक लिहाज से तो ये बहुत सही बात है, लेकिन करते 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 हर चीज का एक थ्रेशोल्ड आता है, यानी कि हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। और उसी तरीके का जब स्टिकर बढ़ते 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 पोस्टर के रूप में बन जाए, सो फ्रेंड्स वहां पर आप समझ लीजिए कि ये सीमा अब आपको तोड़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपकी इमेज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सामने वाले अब आपको दोषी नहीं, गुनहगार नहीं, अब तो आपको ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा जुल्मी समझ रहे हैं। सो यहाँ पर आप अगर सॉरी मांगते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। सॉरी मांगने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हर बार आप गलत हैं। आप गलत नहीं थे, आप रिश्तों को संभाल रहे थे। और बात की ठेस तब और ज्यादा लगती है जब सामने वाले को आप सॉरी बोले और सामने वाला कहे चलो इस बार तो माफ किया लेकिन अगली बार हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो सामने वाले का एटीट्यूड होता है ये गले से नहीं उतरता। सो ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप बार बार झुक रहे हैं और आप सॉरी मांग रहे हैं, सो बेवकूफ या गलत वो नहीं है, आप हैं। कई बार हम ये जो सॉरी दूसरे को बोल देते हैं, कई बार इसी सॉरी वर्ड से हमारा ये जो आत्मसम्मान होता है ये कहीं ना कहीं चला जाता है, क्योंकि सॉरी बोलते के साथ ही सामने वाले को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये बार बार सॉरी मुझसे इसलिए बोलता है क्योंकि इसे मुझसे काम पड़ता है, या मैं इसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, या इसके कोई आगे पीछे है ही नहीं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की ईगो अगर कोई अपने दिमाग में पाल लेता है, आप उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा सॉरी बोलते हैं, सो अगेन मैं ये कहूंगी कि आप गलती कर रहे हैं। और इसी में फ्रेंड्स मैं महाभारत युग को भी ऐड करना चाहूंगी कि एक तरफ हमारे धर्मराज युधिष्ठिर थे और एक तरफ दुर्योधन था। दुर्योधन को नेगेटिव माना गया और युधिष्ठिर को पॉजिटिव माना गया, लेकिन क्या हमेशा गलत दुर्योधन करता था और युधिष्ठिर हमेशा सही रहे? हमेशा फ्रेंड्स लोग अपनी इमेज का फायदा उठाते हैं। युधिष्ठिर के लिए माना गया कि वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो किसी के साथ गलती नहीं कर सकते, और इधर दुर्योधन को ये कहा गया कि भाई इसमें इतना अहम था, इसमें ईगो था, तो सारी की सारी गलती इसी ने करी थी। अगर युधिष्ठिर इतने सही थे तो उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा बैठे? आज तक दुशासन और दुर्योधन को हमेशा से अब्यूजिव वर्ड्स बोले जाते रहे, उन्होंने ऐसी हरकत कैसे कर दी? बट फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लेम युधिष्ठिर को करूं। द्रौपदी को अगर किसी से शिकायत सिर्फ युधिष्ठिर से होनी चाहिए थी, बाकी बातें तो बाद में थी, और वहां पर युधिष्ठिर का सिर्फ क्षमा मांगना काफी नहीं था। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का नाम लिया गया था, अगर युधिष्ठिर इतने ही सही थे, उस नाम लेने पर उनकी तलवार खिंच जानी चाहिए थी। और जो ये महाभारत का संग्राम इतना बाद में हुआ है, वो संग्राम उसी महासभा में हो जाना चाहिए था। कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती है, चाहे सामने वाला कितना भी माफी मांग ले। फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि सॉरी बोलने में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। कई बार बड़े भी छोटों के साथ गलती करते हैं, नाइंसाफी करते हैं और अपने को सिर्फ और सिर्फ सही साबित करने के लिए और गलती करते हैं, लेकिन वो नहीं झुक सकते क्योंकि उनकी ईगो होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर छोटे उनसे सॉरी ना मांगे या छोटे उनके आगे ना झुके, वो भी छोटों को ब्लेम करते हैं और दुनिया भी उनको ब्लेम करती है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि बड़ों की गलती हुई है और हमेशा से वो गलती करते आ रहे हैं। सॉरी बहुत ही छोटा शब्द है और चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जिसकी भी गलती है उसको सॉरी मांगना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये डिसाइड करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, ये एक स्वयं की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप अपनी बात को समझे, अपने गिरेबान में झांके, और अगर आपकी गलती है तो स्वयं सहजता से जाके सामने वाले से सॉरी मांग लें।